आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है एसिड कैटालाइज एस्टरिफिकेशन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज शोन बिलो। तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है और यहाँ पे एक इथेनॉल कंपाउंड जो कि एक अल्कोहल कंपाउंड है और ये रिएक्शन कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की और एस्टर प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्पेशल नेम इज़ गिवन टू द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर इस रिएक्शन का नाम क्या है। और साथ में पूछ रहे हैं ट्रेस द पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन 18 ऑफ बेंजोइक एसिड इन द प्रोडक्ट फॉर्म। तो जो ऑक्सीजन 18 बेंजोइक एसिड के अंदर यूज़ हुआ था ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद किस पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूटेड है ये बताना हमें। थर्ड सब पार्ट है एसिड कैटालाइज एस्टरिफिकेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन एट द कार्बोनल कार्बन और एट द ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल। तो जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है एसिड कैटालाइज की प्रेजेंस में वो कार्बोनल कार्बन पे हो रही है या फिर ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल हो रही है, ये पूछ रहा है हमसे। अब तीनों सब पार्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सब पार्ट में क्या पूछ रहा था, एस्टरिफिकेशन का नाम। और यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल की प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कंडीशन में जब कभी भी रिएक्शन होती है और एस्टर प्रोडक्ट बनता है तो उस रिएक्शन को हम कॉमनली कहते हैं ये फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। क्योंकि जो रिएक्शन कंडीशन है वो एसिडिक मीडियम है, इस वजह से हम इस रिएक्शन को बोलते हैं फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट सब पार्ट का आंसर हो गया फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पूछा था कि ट्रेस द पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन 18 और बेंजोइक एसिड इन द प्रोडक्ट फॉर्म। अब ऑक्सीजन 18 जो था आइसोटोप, इसकी पोजीशन का क्या होगी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद, ये हमसे पूछा था। तो इसके लिए हम इसके मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। इस मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास एक बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है और हमें रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करनी है, मतलब कि H+ आयन के साथ करनी है। अब हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसी इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे इस समय और H+ आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे H+ आयन है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक ऑक्सोनियम आयन जनरेट कर लेगा PH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H+ आयन और यहाँ पे ये ऑक्सीजन 18 आइसोटोप हमारा H। अब इसकी फर्दर रिएक्शन क्या हो सकती है, या तो ये रेजोनेंस के बेसिस पे स्टेबलाइज हो सकता है। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस के अगर स्टेबलाइज हो जाएगा तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा OH। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ जनरेट हो जाएगा तो ऑक्सीजन और 18H। या तो फिर इसके अलावा जो हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन कर जाए। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड है इसके ऊपर एक ये इस समय इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकेटायन है और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर सकता है इस कार्बन एटम के ऊपर ताकि ये ऑक्सीजन एटम इस समय स्टेबलाइज हो जाए। तो जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे एक ऑक्सोनियम आयन और जनरेट हो जाएगा PH C ऑक्सीजन H 18 आइसोटोप और यहाँ पे ये ORH। तो अब एक और ऑक्सोनियम आयन यहाँ पे बन गया। अब हमारे पास क्या कंडीशन है, जो हमने H+ आयन स्टार्टिंग में डाला था उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये H इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे इस ऑक्सीजन एटम को दे दे तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा और जो H+ आयन हमने स्टार्टिंग में डाला था वो बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकल जाएगा इसके बाद क्या स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा, PH COH ऑक्सीजन 18H और यहाँ पे ये OR। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया। अब हम रिएक्शन क्या करें यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जेमिनल डायोल कंपाउंड बन गया तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम H+ आयन दोबारा डाल सकते हैं। H+ आयन डालेंगे तो यहाँ पे एक ऑक्सोनियम आयन जनरेट हो जाएगा PH COH। यहाँ पे ये ऑक्सोनियम आयन बन गया जहाँ के 18 आइसोटोप प्रेजेंट था, ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप प्रेजेंट था और ये OR। अब यहाँ ऑक्सोनियम आयन बेटर लिविंग ग्रुप बन गया तो मतलब कि बाहर निकल सकता है। तो जब ये बाहर निकलेगा H2O की फॉर्म में निकलेगा जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कंपैरिजन में एक बेटर लिविंग ग्रुप है। अब ये बाहर निकलेगा तो जब एक कार्बोकेटायन जनरेट कर देगा अपनी जिस कार्बन एटम से ये अटैच था वहाँ पे ये एक कार्बोकेटायन जनरेट कर देगा। अब इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है, अगर ये हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे दे, मतलब कि कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर दे और H+ आयन हमने जो स्टार्टिंग में डाला था स्टेबलाइज करने के लिए वो हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसको बाहर निकालने हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्या स्ट्रक्चर ये जनरेट कर देगा, जहाँ पे कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड अटैच था वहाँ पे कार्बनल बॉन्ड ज्वाइन हो जाएगा और ऑक्सीजन R के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। तो R ग्रुप जो है वो यहाँ पे हमारा इक्वल्स टू कह सकते हैं कि C2H5 है, क्योंकि हमें यहाँ पे PHCOH तो हम कंसिडर कर ही देते
और इथेनॉल हमारा C2H5 के साथ था, तो हमने R ग्रुप को C2H5 मान लिया और साथ में हमारा जो मॉलिक्यूल निकला वो H2O मॉलिक्यूल निकला। और H2O के ऑक्सीजन एटम के ऊपर ही 18 प्रेजेंट था, तो यही हमारा सेकेंड केस के लिए प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 18 जो था हमारा रिएक्टेंट के अंदर, वो प्रोडक्ट के बाद वाटर के पास प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट पूछा गया एसिड कैटलाइज्ड एस्टरिफिकेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन एट द कार्बोनल कार्बन और एट द ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो कार्बोनल कार्बन की वजह से हो रहा है या फिर हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है PHCOH, बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे हमारे पास एक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे इथेनॉल है। तो जैसे कि अभी हमने रिएक्शन के अंदर भी पढ़ा था, जो H+ आयन निकला था जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी, यहाँ पे हमने अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी, तो इसमें से सिर्फ हमने H+ आयन निकाला था। तो मतलब कि हम अगर रिएक्शन इसके यहाँ भी पढ़े तो हमें यहाँ पे H+ निकालना पड़ेगा, और टोटल मॉलिक्यूल क्या बाहर निकल रहा है, एक H2O मॉलिक्यूल, और H2O हमने यहाँ पे फिर OH निकालना पड़ेगा अगर H यहाँ से निकाल रही है तो जब ये H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो टोटल हमारे पास एक एस्टर प्रोडक्ट हो जाएगा, एस्टर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये PH C डबल बॉन्ड O और ये OC2H5। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो हमारी हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट पार्ट है, ऑप्शन है इस केस के लिए। सो हमने तीनों सब पार्ट डिस्कस करनी है। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।